आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव पे इस वक्त की सबकी नजरें हैं, क्योंकि इस हॉट सीट पर चुनाव जब होगा तो निश्चित तौर पर जंग बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर अपना दांव लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी भी अपना गढ़ बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मायावती ने भी अपना दांव चला है, लेकिन अगर कोई पार्टी गायब है इस उपचुनाव से तो वो है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या हालत हुई सबने देखा था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में केवल 2 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। अब ऐसे में इस उपचुनाव में कांग्रेस बिल्कुल गायब है। शायद वो अपने आप को खत्म मान चुकी है, या फिर कांग्रेस का संगठन कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा है। लेकिन कांग्रेस को याद करना चाहिए 1978 का वो लोकसभा उपचुनाव, जब इंदिरा गांधी ने किस तरीके से कांग्रेस को जीवंत कर दिया था। इमरजेंसी के बाद किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया था। और 1978 में जब आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव हुए थे तो इंदिरा गांधी ने अपनी जिद, अपने विश्वास और अपने हट के दम पर आजमगढ़ में इतिहास रचा था। और फिर उसके बाद कांग्रेस ने 1980 के चुनाव में एक प्रचंड जीत हासिल की थी। तो आज बात इंदिरा गांधी के हट, विश्वास और आजमगढ़ उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन की। चौवालीस साल पहले 1978 में आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, जहां पूरे देश की नजरें थी, क्योंकि इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। यूपी में कांग्रेस के खिलाफ ऐसा आक्रोश था कि राज्य की तब की 85 लोकसभा सीटों में से एक पर भी कांग्रेस को जीत नहीं मिली। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राम नरेश यादव ने कांग्रेस के इंद्रजीत यादव को हराया। इसके बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, यहां भी जनता पार्टी को बहुमत मिला और केंद्र के बाद जनता पार्टी राज्य में भी विराजमान हो गई। आजमगढ़ से सांसद राम नरेश यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया। आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हुई तो उपचुनाव का ऐलान हुआ। कांग्रेस ने तय किया कि उपचुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इसके बाद तो ये लगने लगा कि कांग्रेस ने हार मान ली और जनता पार्टी को वॉकओवर दे दिया। उपचुनाव की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन फिर अचानक से ट्विस्ट आ गया। उन्नीस आजमगढ़ के उपचुनाव से पहले दूर होने का प्लान कांग्रेस के संगठन ने बनाया और ये तय हुआ कि हम संगठन को मजबूत करेंगे और 1977 में जो हार मिली थी उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। लेकिन कांग्रेस संगठन ने जिस तरीके से पहले चुनाव से दूरी बनाई और फिर अचानक से इंदिरा गांधी को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। और इंदिरा गांधी के सबसे करीबी मोहसिना किदवई को उस वक्त उम्मीदवार कांग्रेस का बनाया गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब ने देखा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तो आजमगढ़ का उपचुनाव और दिलचस्प हो गया। अब ये उपचुनाव नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई। जाहिर सी बात है, जो सीट राज्य के मुख्यमंत्री की रही हो वो प्रतिष्ठापूर्ण हो ही जाती है। इससे इतर इस सीट पर यह उपचुनाव इसलिए और महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि जनता पार्टी सरकार में गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के गृह प्रदेश का मामला था। बची खुशी कसर तब पूरी हो गई जब जनता पार्टी ने राम बच्चन यादव को उम्मीदवार बना दिया। राम बच्चन यादव तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के चेले कहे जाते थे। अब इतना कुछ हो जाने के बाद आजमगढ़ का उपचुनाव दिलचस्प हो गया। जो उपचुनाव एक वक्त महज औपचारिकता लग रहा था, अब वो नाक की लड़ाई बन गया। उम्मीदवार तो केवल दिखावा मात्र के थे, उपचुनाव की असल लड़ाई इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के बीच की थी। अब यहां से शुरू हुआ चुनावी युद्ध। जनता पार्टी ने ठान लिया कि किसी भी सूरत में आजमगढ़ उपचुनाव जीतना ही जीतना है। बाकी इंदिरा गांधी के पास कुछ खोने के लिए इस चुनाव में बचा नहीं था। मंच सजा तो चुनावी जंग भी शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने एक उपचुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा दिया और ये बात उस वक्त के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को बर्दाश्त नहीं थे। वो इंदिरा गांधी को किसी भी तरीके से उपचुनाव में सक्रिय होता हुआ नहीं देख सकते थे। उनके गृह राज्य का मामला था, इसीलिए उनके लिए नाक का सवाल था और उन्होंने इस चुनाव में फिर नई चाल चल दी।
जानकार कहते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को रोकने के लिए सरकारी मशीनरी को जो ऑफ द रिकॉर्ड निर्देश दिए, उससे इंदिरा गांधी को आजमगढ़ में प्रचार करने में और रहने में काफी दिक्कत हुई। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिद ठानी कि वो पूरे दम से उपचुनाव लड़ेंगी। उन्होंने मंदिरों में रहने का प्लान बनाया और लग गई चुनाव प्रचार में। इंदिरा गांधी का ये हट देखकर आजमगढ़ में इंदिरा गांधी की चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस के लिए पॉजिटिव माहौल बनने लगा। इमरजेंसी की वजह से जो नाराजगी कांग्रेस के प्रति लोगों में थी, वो कम होने लगी। इसके बाद चुनाव प्रचार खत्म होने लगे तो इंदिरा गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला और अपनी आखिरी मीटिंग में भावनात्मक भाषण दिया और कहा, चुनाव जीतना मकसद नहीं, बस आम लोगों में जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। इसके बाद चुनाव हुए और फिर परिणाम आया। उपचुनाव के परिणाम आए तो नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। कांग्रेस की मोहसिना किदवई ने रामबचन यादव को 35,385 वोटों से हरा दिया। बस इसी जीत ने अगले चुनावों में इंदिरा गांधी की वापसी की इबारत लिख दी। इंदिरा गांधी ने आजमगढ़ के इस उपचुनाव से कांग्रेस के प्रति चली आ रही नाराजगी को पूरे देश में कम करने का काम किया और इसके बाद 1980 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो इतिहास रचा, वो सब ने देखा। उन्नीस के आजमगढ़ के इस उपचुनाव ने कांग्रेस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया और 1980 का आम चुनाव जब हुआ तो उसके बाद इतिहास रचा गया और ऐसा लगा कि जनता ने इमरजेंसी की काली शाह यादों को भुला दिया और कांग्रेस को एक बार फिर से सिर आंखों पर बिठा लिया। और शानदार तरीके से जब 377 सीट जीतकर दोबारा कांग्रेस जीती तो इंदिरा गांधी का डंका बजा। फिलहाल सवाल अब यह है कि क्या मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास विजन की कमी है? क्या प्रियंका गांधी दादी के जैसा वो रोल नहीं निभा सकती? क्या कांग्रेस खुद को अब हारी हुई मान चुकी है या कांग्रेस कुछ अच्छा सोच नहीं पा रही है? तमाम सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस को 1978 के उस उपचुनाव से सीखना चाहिए जब इंदिरा गांधी की एक हठ और जिद ने उसे जीवंत किया और इमरजेंसी के बाद 1980 में फिर से जब विजय दिलाई तो इतिहास रचा। फिलहाल अब सबकी नजरें यहीं पर हैं कि आजमगढ़ के उपचुनाव में क्या कुछ होता है।